वर्षों से क्षतिग्रस्त कोटपुतली नीमका थाना डाबला रोड के पुनर्निर्माण को लेकर वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत 12,22,55,000 की राशि स्वीकृत कर मुख्य चौराहे से 2 किलोमीटर सीसी डामर रोड का निर्माण कार्य स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा शिलान्यास पट्टिका का लोकार्पण किए जाने से प्रारंभ हुआ। शिलान्यास पट्टिका लोकार्पण के दौरान विधायक राजेंद्र यादव के द्वारा रोड पुनर्निर्माण के दौरान होने वाले असुविधा के संदर्भ में सहयोग की अपील जारी की गई। तो वहीं RSRDS AN लोकेश गुप्ता द्वारा स्थानीय प्रशासन में लिखित आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक सहयोग की अपील किए जाने के बावजूद हैवी ट्रैफिक जारी। तो वहीं दबी जुबान से डाबला रोड स्थित जनप्रतिनिधियों सहित आम जन के द्वारा विरोध किए जाने के उपरांत संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा समझाइश की बजाय FIR की प्रक्रिया अपनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। गौरतलब बात यह है कि निर्बाध गति से रोड का कार्य संचालित होता रहे, इसके लिए स्थानीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण में बाधक बने बिजली इन्वर्टर के खंभों सहित स्थायी अतिक्रमण हटाए जाने पर विचार विमर्श किया गया था। बावजूद इसके न खंभे हटे, न ही अतिक्रमण और न ही वादे के अनुरूप ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप मीलों लगने वाले लंबे जाम की वजह से एम्बुलेंस सहित आम जन की आवाजाही इस कदर प्रभावित हो रही है कि धूल के गुब्बारों के बीच सिलिकोसिस पेशेंटों की संख्या में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्षों से बदहाल सड़क से परेशान लोगों को अब मुक्ति मिल सकेगी। शीघ्र ही बाईपास भी निकलेगा। इसके बाद स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित शहर के रूप में जाना जा सकेगा कोटपुतली। सहयोग अपेक्षित है। मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से इसका मंजूर किया है और आज इसका हमने शिलान्यास किया है और आने वाले टाइम में ये कोटपुतली के जो ये मेन रास्ता है इससे जनता को राहत मिलेगी और निकट भविष्य में जल्दी ही यहाँ बाईपास का भी पिछले बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने DPR का किया था, उसका काम पूरा हो चुका। उसके बनने के बाद कोटपुतली में और हमें एक अच्छा जो है स्वच्छ और प्रदूषण रहित कोटपुतली रहेगी और जनता से भी आह्वान करूँगा कि अभी थोड़ी अव्यवस्था रहेगी इसमें रोड पे जब काम चलेगा तो हमें सबको आपसी सहयोग से और हो सकता है किसी का छोटा मोटा निर्माण भी तोड़ना पड़े तो सबको हमें मिलकर धैर्य से आज कोटपुतली के विकास में साथ देना चाहिए। अगले 6 माह में रोड बनकर तैयार होना है। 1 किलोमीटर सीसी सड़क, अगले 1 किलोमीटर डामर रोड बनाए जाने के साथ ही सड़क के दोनों तरफ टाइलें लगेगी। बीच में डिवाइडर होगा जिस पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा सकेगी। क्यूरिंग के लिए कम से कम 21 दिन हमें मिलने चाहिए। हमने स्थानीय प्रशासन को लिखित में सूचित किया है कि जितना भी हैवी ट्रैफिक दिल्ली जयपुर की ओर जाता है उसे यदि चौलाई मोड़ से डाइवर्जन कर दिया जाता है तो यह कार्य निश्चित समय अवधि में संभव है, अन्यथा काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। बावजूद इसके हैवी ट्रैफिक का संचालन इस रोड पर जारी है। 6 महीने में ये बनके पुनः तैयार होगा, जिसमें 1 किलोमीटर तो सीसी रोड बनेगी, अगले 1 किलोमीटर में डामर होगी, दोनों तरफ प्रॉपर इसकी टाइलें लगेंगी, पटरियों पे बीच में डिवाइडर बनेगा। ADM साहब को हमने पत्र लिखा है, SP साहब को पत्र लिखा है कि ये जितना भी हैवी ट्रैफिक है जो दिल्ली के लिए जाता है और आता है वो सभी चौलाई मोड़ से अगर डाइवर्जन हो जाएगा तो ये काम संभव है, अदरवाइज ये काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी DLC चल रही है। एज पर नॉर्म्स 3 कट्टे सीमेंट लगा रहा हूँ। इसके बाद मशीन से 35 सेंटीमीटर की लेयर तैयार की जा सकेगी, जिसकी क्वालिटी और भी बेहतर होगी। मैंने रोड बनाने का 2 महीने का टाइम दिया था। यदि यही हाल रहा तो 6 माह लग सकते हैं। मेरे द्वारा बनाए जाने वाले रोड की डेट समाप्त होने के 6 साल बाद तक की गारंटी मेरी होगी। ये है कि ये नीचे DLC अभी जो चल रही है वो
लेवलिंग कोर्स के हिसाब से की जा रही है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जी थिकनेस के अंदर तो है ये। इसके बाद में इसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर में 3 कट्टे लगा रहा हूँ, जी 3 सीमेंट के कट्टे जो एज पर नॉर्म्स है। इसके बाद में पेवर से लेयर होगी, पीक्यूसी उसका नाम है, पेवर से होगी वो। पेवर सीमेंट की होगी, पेवर पेवर मशीन से होगी, मशीन से होगी। उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया वाली होती है। उसकी डेप्थ कितनी होगी, मोटाई? 35 सेंटीमीटर। ट्रैफिक के लिए आपने यहाँ के स्थानीय नगरपालिका प्रशासन को या मंत्री जी को अवगत करवाया? सबको राइटिंग में मेरे अधिकारियों ने भी दे दिया और मैंने भी बोल दिया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। परिणाम कुछ नहीं है। कब तक है इस रोड की कोई अवधि निश्चित की है, कब तक बन जाएगा? अभी मैंने 2 महीने का टाइम लिया था, लेकिन ऐसी आदत रही तो 6 महीने लगेंगे। नहीं तो ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह किसे मानते हैं आप? मैं तो प्रशासन, उच्च अधिकारियों को, मेरे अधिकारियों को, प्लस जो यहाँ का प्रशासन है उसको भी लोगों को बोल दिया। मंत्री जी को भी बोला है कि मुझे अगर ट्रैफिक में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी तो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की क्यूरिंग वगैरह सब तैयार करवा के दूंगा। लेकिन ऐसी पोजीशन में आप खुद स्वयं भी देख रहे हैं कि ऐसी पोजीशन के अंदर तो कोई मोटरसाइकिल निकाल रहा है, कोई टेम्पू निकाल रहा है, कोई गाड़ी चढ़ा रहा है। रात को हम लोग कोटपुतली डाबला रोड नवीनीकरण कार्य समस्याओं का आगाज है। सड़क के दोनों ओर बसी कॉलोनी या पहले ही सड़क से नीचे है। ऐसे में सड़क पर सड़क बनाकर उठा दिया जाना कॉलोनियों को जलमग्न स्थिति में पहुंचाए जाने के समान होगा। नियम विरुद्ध रोड नवीनीकरण कार्य के विरोध किए जाने पर आमजन को कहीं न कहीं दबाए जाने का प्रयास जारी है। प्रशासनिक बैठकों का आलम यह है मात्र औपचारिकता रह गई है। सरकारी बैठकों का आलम तो ये है कि वो कमरे तक सीमित हो गई रह गई हैं, आजकल धरातल पे नहीं आती। क्योंकि उस बैठक में ये भी तय हुआ था कि भाई भारी वाहनों पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो मीटिंगें बस एक महज फॉर्मेलिटी बन के रह गई, ऐसा कुछ होता नहीं है अभी। नहीं, इसमें जो निर्माण किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये भविष्य में समस्या पैदा करने वाला निर्माण है। क्योंकि हम देखें कि सड़क के किनारे जो कॉलोनियाँ दुकानें बसी हुई हैं उनकी ऊंचाई जो है पहले ही सड़क से नीचे है जी। अब ऐसी स्थिति में अगर सड़क को और ऊंचा उठा दिया जाएगा तो भविष्य में यहाँ पे पानी निकास की बहुत बड़ी परेशानी पैदा होने वाली है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं पब्लिक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया। पब्लिक भी नीचे नीचे इस चीज़ का विरोध तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फ्री हैंड नहीं है इस चीज़ का कि वो इसका खुल के विरोध करें। अभी जो इसके जो नाला इसके दोनों किनारों पे बनाया जाना है, उसका इन फ्यूचर मेरे को लग रहा है कि निकास NHI के नाले में होगा। लेकिन जिस नाले में इसका निकास करने की सोची जा रही है वो पहले से ही बंद पड़ा है। तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि पानी जैसे बारिश के समय में पानी को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि ये सारा पानी इन्हीं कॉलोनियों में भरेगा और भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी लोगों के लिए। ये है कि इसके जो सड़क बनाने की जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से सड़क बननी चाहिए, इसको तोड़ा जाना चाहिए और दोबारा से इसको बनाना चाहिए। लेकिन सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है, उससे उसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ रही है फिलहाल। रोड नवीनीकरण का कार्य जिस ढंग से शुरू किया गया था संतुष्टिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। सड़क पर सड़क का निर्माण किया जाना, मटेरियल ठीक नहीं लगाया जाना, कंप्रेसर के जरिए डस्ट ना हटाया जाना, पानी का छिड़काव न किया जाना आदि शामिल रहा। लेकिन इंदौरिया टाइम्स समाचार जगत के द्वारा इन समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद कमोबेश समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर है। कि जैसे शुरुआत में चालू हुआ रोड का काम, उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उससे दो चीजें थी, एक तो रोड भी सही नहीं बन रहा था, तरीका सही नहीं था। दूसरा जो बन रहा था वो भी इजी वे में खराब होते जा रहा था, क्योंकि 5 मिनट पहले जो रोड बना है उसी के ऊपर कोई हैवी व्हीकल जा रहा था। उससे पहले ना डस्ट हटाई जा रही थी, ना कुछ पानी का छिड़काव, डायरेक्ट उसके ऊपर एक लेयर डाल दी जा रही थी सीमेंट की, जो कि इजिली हट सकती है। जितना मुझे नॉलेज है वो इजिली हट सकती है। और जो बाजू वाला रोड है जहाँ पे मिट्टी रहती, क्योंकि अभी दोनों ट्रैफिक सिंगल रोड पे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। उसके साथ में जो मिट्टी उड़ के आ रही थी वो जो दुकानदार हैं इस रोड पे उनके लिए नुकसानदायक था, जो पब्लिक यहाँ से गुजर रही है उनके लिए नुकसानदायक था। लेकिन मैंने देखा इंदौरिया टाइम्स जो चैनल है इसने एक बार इसका इनिशिएट लिया, इसके बारे में प्रशासन को और आगे तक जब ये बात पहुंची
अवगत कराया, तो मंत्री जी ने भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक्शन लिया है। और अब उसको देखते हुए अभी जो कार्य चल रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, एक तो पानी का छिड़काव हो रहा है, जो दूसरी रोड है जहां से डस्ट उड़ती थी तो डस्ट नहीं उड़ रही है। दूसरा, जहां से रोड नया बन रहा है वहां पे कंप्रेसर से अभी पूरी डस्ट मिट्टी हटाई जा रही है, उसके बाद लेयर डाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंदौरिया टाइम्स का और इनके समाचार का बहुत अफेक्ट हुआ है, क्योंकि और जैसा कहते हैं कि एक मीडिया और प्रशासन दोनों मित्र बन के इस काम को कर सकते हैं, तो वो चीज, वो नजारा हमने इस जगह देखा है कि इन्होंने डाला, इन्होंने अवगत कराई परेशानी लोगों की, और उन लोगों ने एक्शन लिया, और अब ये बहुत तरीके से बन रहा है, ये बहुत लंबा चलेगा। एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी थी कि अभी थोड़ा हैवी व्हीकल्स का यहाँ पे अभी रोक नहीं हो पाई है, उसको भी अगर चौलाई से डाइवर्ट कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। रोड का ड्रीम प्रोजेक्ट जो मंत्री जी का कहा जा रहा है, ये आने के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जब जिस तरह से ये रोड बन रहा था उसको देखते हुए डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रही थी। अभी ये जो चैनल मीडिया के थ्रू जो बात उठी, इससे डस्ट नहीं उड़ रही है, इससे जो पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट जो बन रहे थे ज्यादा, रोड पे बैठने वाले जो दुकानदार है, मजबूरी है उनकी बैठना, जो उनको नुकसान हो रहा था वो अब नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 2-3 दिन से छिड़काव अच्छा हो रहा है पानी का। अब और ये चीज लगातार आगे चलती रही तो जो व्यापारी हैं, जिनके मकान हैं रोड के, डाबला रोड के किनारे, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। ट्रैफिक कंट्रोल का, पोल शिफ्टिंग का, जो पाइपलाइन जा रही है नीचे, बहुत जगह टूटी हुई है, तो रोड बनने के बाद में वो वापस टूट जाएंगी, उनको पहले ध्वस्त किया जाए, ध्वस्त करने के बाद में ही रोड निर्माण किया जाए। पोल शिफ्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से नाइट में करें, या जैसा भी इनको लगे, क्योंकि इस रोड पे जो भी हैं सब लाइट से ही वर्क वाले दुकानदार हैं ज्यादातर, 80%, और ये इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज सहन करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि कुछ दिन की परेशानी है जिससे आगे निजात मिले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को इन्वॉल्व होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो केवल अपने रोड बनाने पे फोकस कर सकता है। मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर से कि हमारी इस परेशानी को थोड़ा कम करे प्रशासन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोटपुतली नीमका थाना रोड नवीनीकरण कार्य नियमानुसार नहीं बनाया जा रहा है। आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाए जाने पर कंप्रेसर में डस्ट हटाई जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन हैवी व्हीकल का संचालन अभी भी जारी है। अभी जो रोड का काम चल रहा है डाबला रोड के ऊपर, ये जैसे बनना चाहिए था वैसे नहीं बन रहा है। इसमें न खुदाई करके बनाया जा रहा है ये, और न ही इसमें ठीक तरह का माल मेटेरियल डल रहा है। न दुकानों से दुकानदार परेशान हैं इससे, और भारी व्हीकल हैं, इनको चौलाई से मोड़ दिया जाए तो शहर में जाम नहीं लगे और काम भी तेज़ी से चले। इंदौरिया टाइम्स पेपर में आया और आवाज़ उठाई, उसके बाद पानी भी चल रहा है और ठीक तरह से काम भी चल रहा है, प्रशासन भी अलर्ट हुआ है, और भारी वाहनों में भी कमी आई है, चौलाई से मोड़ दिया गया है। रोड की खुदाई होकर के बनना चाहिए था, और काफ़ी लोग समस्या से गुजर रहे हैं। बिजली का काम पहले होना चाहिए था, उसके बाद में नालियों का होना चाहिए था, उसके बाद रोड का काम शुरू होना चाहिए था। ना तो इसकी खुदाई हो रही है, ना इस पर पानी डाला जा रहा था, और यह टाइम से अखबार की वजह से हो रहा है, अन्यथा ये काम तो बिल्कुल फ्लॉप था। आंधियाँ चल रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी, दुकानदार परेशान हो रहे थे, आम नागरिक परेशान था इससे। अभी प्रशासन थोड़ा अलर्ट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा पानी भी डल रहा है, काम भी हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है, प्रशासन भी है, और गाड़ियाँ भी कम चल रही हैं। चौलाई से ट्रैफिक को मोड़ दिया जाएगा तो आम जन को फायदा होगा, और रोड का कार्य भी ज़्यादा समय नहीं लेगा। काफ़ी लोगों को रिलीफ भी मिला है इससे। मांग थी रोड बनाने की, तो ये तो मंत्री जी का धन्यवाद हो, मंजूर हुआ है सर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है सर। जाम लगा हुआ रहता है हमेशा, ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है सर, ये तो उखड़ रहा है वैसे ही, देखो ना उखड़ता जा रहा है मटेरियल। इसके ऊपर 1 फुट और डाल दे बताए जी। पहले नालियाँ बनती तो हमें अंदाज तो हो जाता सर कितनी बने, कितना ऊंचा रहेगा, कितना नीचा रहेगा। दुकान तो सर नीचे पड़ जाएंगे हमारी। ठेकेदार बोला जाओ क्या, तो मंत्री जी के पास जाओ, मैं तो क्या कर सकता हूँ, बोले मैं तो बनाऊंगा, मेरे को तो मंजूरी मिली है रोड बनाने की।